जो कुछ भी आज तुम कर रहे हो वह तुम्हारे वर्तमान में काम आए या ना आए, लेकिन भविष्य की जरूर तुम्हारी पूंजी बन रही है। वर्तमान में किया हुआ फल वर्तमान में नहीं मिलता है। अपराध करता है व्यक्ति कभी, लेकिन सजा वर्षों के बाद मिलती है। तुरंत आज तक किसी को सजा नहीं मिली, वर्षों के बाद सजा मिलती है। कई बार तो बहुत लंबे समय निकल जाते हैं। ऐसे ही पुण्य का फल है। आज का किया हुआ पुण्य बहुत वर्षों बाद फलता है, लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करना ही पड़ेगी। आज जैसे छपते छपते प्रवचन के मंगलाचरण के बीच में भी एक व्यक्ति ने पुण्यार्जन किया। सौधर्मंद बने थे रानपुर के ना, छपते छपते किया। अभी चातुर्मास के बीच की ये पहली घटना है जो मंगलाचरण के बाद मैं भी रुक गया। कोई ना कोई संकेत है जो कभी नहीं रुकने वाली। मंगलाचरण होने के बाद कभी को रुकने वाली नहीं। उसके बावजूद रुक करके, और मैंने भी हाँ कह दिया, संकेत है। कोई ना कोई ऐसा शुभ संकेत है कि अनायास तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज बनेगी जो तुम्हें खुद पता नहीं होगा कि ये कैसे हमारे जीवन में शुभ घटित हो गया। सोचे ही नहीं होगा, सोचे ही नहीं होगा। उस समय धर्म तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हें ऐसी सफलता दिखाएगा कि तुमने सब तरफ से सोच लिया है कि मैं सफल होंगे ही नहीं। और आज का जो पुण्य है ये बीच में अनायास ऐसे आएगा कि तुम जाग के भी कहोगे ये हो कैसे गया, कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं था। महानुभाव, पुण्य की क्वालिटियां आपके लिए संकेत देती। आपने किस दिन दान बोला, कब दान बोला, उस समय परिस्थिति क्या थी, क्या परिस्थितियां थी, और उन परिस्थितियों को जब व्यक्ति बोलता है वो परिस्थितियां अपने आप प्रभाव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव अनायास होना चाहिए, प्री प्लानिंग नहीं तो कल से सब लोग कहें भाई हाँ आपके यहाँ एक विज्ञापन का महाराज के प्रवचन के ठीक पहले विज्ञापन उसका रेट ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो कल के दिन ये नहीं हो जाए कि महाराज जी हाँ यदि आप मेरी घोषणा महाराज के मंगलाचरण बुलवा के करो तो फिर कर देना, चलाकर मत करना। ये अनायास हुआ है। अनायास का सगुन होता है, शुभ होता है, एकदम सडनली, जिसके किसी भी प्लान में ना हो, किसी ने सोचा भी ना हो, और वो घटित हो जाए तो शगुन कहलाती। ये बोलियां लगती हैं तुम्हारी। शांति धारा का पुण्य अलग है और बोली लेकर के का पुण्य अलग है। जनरल प्रमोशन का पुण्य अलग है। जनरल प्रमोशन दे करके कोई पास हुआ हो, जनरल प्रमोशन से किसी ने डिग्री प्राप्त की हो, वैलिड है जनरल प्रमोशन भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है जनरल प्रमोशन, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है। पास तो तुम हो, अच्छी कंपनियां तुम्हें नौकरी नहीं देंगी। भाई आप पास कैसे हुए? जनरल प्रमोशन से। कमेटी ने जनरल प्रमोशन कर दिया कि इतने 1000 रुपया जिनको देना हो शांति धारा करो, ये जनरल प्रमोशन हो गया, जनरल हो गया।
आपको अब कुछ भाव न बढ़ाने की जरूरत है और न घटाने की जरूरत। नियत दान हो गया। एक व्यक्ति बोली ले रहा है, कितना बड़ा त्याग, सबको पीछे करके पुण्य में नंबर 1 पे आना, जिंदगी में नंबर 1 में आने का भाव है। हजारों लोग बैठे, उनको सबको पीछे कर दिया और तुम्हारे नाम बोली टूट गई। चाहते तो सभी थे, भावना तो सभी की थी और दम भी कई लोगों ने लगाए भी। उनको तुम फाइट करके धर्म के कार्य में आगे निकल गए। धर्म के कार्य में तुम्हारे नाम से बोली टूट गई। मैं पहले सोचता था कि पहली बोली के लिए क्यों मरते हैं लोग। अरे थोड़ी सी साता रखो, सस्ते में मिलेगी, थोड़ी सी 2-4 घंटे की। गोमटेज बाहुबली का पहला कलश 11 करोड़ का। बनिया से पूछो तो दो बना जी, वो पागल था। 2-3 घंटे रुक जाओ, 1100 रुपया में मिलेंगे वही बाहुबली। वही बाहुबली 1100 रुपया में करके आओ। मचान भी वही है, बाहुबली भी वही है, कलश भी वही है, जल भी वही है, और बल्कि थोड़ा दोपहर में जाओगे तो ज्यादा देर खड़े रहोगे, कोई है ही नहीं। और पहला कलश करो तो 11 करोड़ में जाएगा और 5 मिनट खड़े नहीं होने, लाइन लगी है, चलिए जाओ। मैंने सोचा फिर तुम लोगों की बात पर कभी कभी मैं आ जाता हूँ, लेकिन मानता नहीं हूँ, ध्यान रखना। फिर मैंने इसको सोचा शास्त्रों से, ओहो, मैंने कि सवाल कलश का नहीं है, सवाल अभिषेक का नहीं है, सवाल बाहुबली का नहीं है, सवाल है इसने अपनी धन राशि सारे विश्व को पीछे करके कहा, भगवान बाहुबली का अभिषेक मुझे इतना प्यारा है कि मैं सारे विश्व को पीछे करके आगे आऊंगा। मैं 1100 की चीज 11 करोड़ में लेने को तैयार हूं। यानी उसने अभिषेक का पुण्य तो सबको बराबर है, लेकिन उसने उस कलश की कीमत कितनी कर दी। वही कलश, उस कलश को कितना मूल्यवान बना दिया। सारा विश्व में चमत्कार हो गया। सारा विश्व कहता आखिर ऐसा क्या है इसमें। वही कलश बाद में 11 करोड़ का ले रहा है, क्या है। सवाल अभिषेक के नहीं है, सभी अभिषेक की महिमा कितनी बढ़ा दी। चारों तरफ जैन अजैन सोच रहे कि अभिषेक इतना मूल्यवान, एक लोटा उठाओ यूं ढालना है, इतना मूल्यवान। वो जो तुमने अभिषेक का मूल्य बढ़ाया है, सुनो रे बोली लगाने वालों, जो तुमने अभिषेक का मूल्य बढ़ाया है, अभिषेक सस्ते में भी मिल रहा था, थोड़ा पीछे आने पर तुमने जो अभिषेक का मूल्य बढ़ाया है, जाओ पारमार्थिक चीज तो तुम्हें जो मिलेगी वो मिलेगी। सांसारिक चीज में जब भी तुम्हारी कोई जमीन होगी, कोई मकान होगा, कोई जायदाद होगी, अनायास कोई तुम्हारी ऊपर ऐसा मूल्य लगाने आ जाएगा कि 1 रुपए की चीज 1 करोड़ में मूल्य लगाएगा। लोग लाइन लगाएंगे, साहब बोली लगाइए, बोली लगाइए। जब 10 लोग आपके पास आ जाए, एक वस्तु हो तो आप क्या करोगे, उठे से वो निकालोगे टेंडर। ये कब का पुण्य है। वस्तु एक है, 10 खरीदने वाले आ गए और पड़ोसी वाला बैठा हुआ है कि एक व्यक्ति कोई हमारी जमीन ले ले, हम तो कम में देने वाले, कम में देने वाले। यहां तो 10 लोग लाइन लगाए हुए हैं और कंपटीशन है। और मैंने भी नहीं सोचा था कि ये चीज इतने में बिक जाएगी। कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। ये पुण्य तुमने कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में बोली लगा करके नंबर 1 पर आए होगे। बोली लगा कर नंबर, वही बोली तुम्हें यहां आकर के तुम्हारे दिखा दिया कि तेरी वस्तु की कीमत क्या है। तुमने भगवान के गंधोदक की कीमत दिखाई है, तुमने भगवान के गंधोदक की कीमत बढ़ाई है, थी नहीं। यदि कोई नहीं लेता तो अंत में गंधोदक का बाहुबली का कलश कितने में होता। कलश तो होता, कलश तो होता, वो तो क्योंकि निश्चित हो चुका था।
अब यदि कोई भी सारे लोग पूल सिस्टम कर लेते, पूल सिस्टम कर लेते, अपन को किसी को कोई ठेकेदार लोग होते ना, ये पूल सिस्टम करते हैं, पीएनसी को मालूम होगा पूल सिस्टम जानते, सारे ठेकेदार मिल जाते सरकारी चीज पर और कहते अपन को बढ़ाना, और फिर बाद में अलग बोली फिर लगती है। मान लीजिए 1 करोड़ की कोई बोली लगी, कोई 1 करोड़ से आगे नहीं बढ़ेगा, है 5 करोड़ की चीज, कोई नहीं बढ़ा, सरकार को तोड़ना पड़ेगा, उनको तो नीलाम करना है खूब, फिर बाद में अलग बोली लगेगी, फिर 5 करोड़ में 1 को मिलेगी, 4 करोड़ सारे ठेकेदार बांट लेंगे। सही कहा मैंने फोन, कोई चूक रहा हो तो भाई ज्यादा मुझे पता नहीं, मतलब सुनी सुनाई बातें कहता हूं। चाहते तो अपन भगवान का मूल अपन सब कम कर सकते, अभिषेक का भी, मंदिर का भी, चतुर्मास का भी, जिस चीज में चाहे, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं। हमारा डिपार्टमेंट पूज्य भगवान से लेकर के हम लोगों तक कुछ भी नहीं, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी हम ना धर्म की महिमा बढ़ा सकते हैं, ना अतिशय बढ़ा सकते हैं, बस साधना करो और बढ़ाओ तो बढ़ जाओ। आज पंचम काल में महाराजों की और भगवानों का सारा अतिशय बढ़ाने का अधिकार और श्रेय तुम्हारे खाते में लिखा है, तुम्हारे खाते में लिखा है, और बहुत सस्ता है। हमारा खाते में थोड़ा बहुत लिखा है लेकिन महंगा बहुत है। साधना करो, तपस्याएं करो, मासोपवास करो, सिद्धियां करो, फिर बैठो, फिर कहीं जाकर के आप कहोगे कि भैया बड़ा तपस्वी महाराज है। बड़े बहुत सारी, भगवान पारसनाथ को 10 भाव तक संकट झेलना पड़े, तब लोगों ने कहा पारसनाथ बहुत अच्छा है। तुम्हारा अतिशय इतना सरल सस्ता, हाथ के मैल में, हाथ का मैल है तुम्हारा इस पंचम काल में। यदि दुनिया में कोई देव शायद गुरु की प्रभाव ना कर सकता है, देव शायद गुरु को ऊंचाइयां दे सकता है, तो श्रावक, श्रावक मात्र हाथ के मैल में ऐसी वस्तु जो कोई लूट सकता है, ऐसी वस्तु जैसे सरकार छीन सकती है, ऐसी वस्तु जो मरने के बाद नियम से छूटना है। बोलो आपके पास जो धन दौलत है इसकी 3 गतियां हैं कि नहीं? कोई लूट सकता है कि नहीं? लूट सकता। कोई सरकार छीन सकती है कि नहीं? छीन सकती। अंत में आप सब छोड़ेंगे कि नहीं? छूट, ये पक्का है, पक्का है। ऐसी बुरी चीज है तुम्हारे पास, ऐसी बुरी चीज है। मेरे पास तो जो चीज है वो कठिन जरूर है, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, और मरने के बाद मैं साथ लेके जाऊंगा, छोड़ नहीं सकता। मेरी है, जो मेरा सम्यक दर्शन है, जो मेरी विशुद्धि है, वो हमारे भवांतर में भी जाएगी, जाएगी। कोई नहीं, वो तो कठिन की चीज है, लेकिन प्राप्त भी तो कठिन है, प्राप्ति की भी तो बहुत कठिन है। फल तो जब मिलेगा मिलेगा, प्राप्त करने में कितनी कठिनाई है, तपस्या आदि करना। और तुम्हारे पास इतनी बेकार की चीज है, इतनी बेकार, इतनी बेकार। हमारी चीज तो हम जब कमाते हैं तो भी हमारा अच्छा होता है। कठिन जरूर है, लेकिन कमाते समय कोई पाप का बंध नहीं होता। हमारी 24 घंटे की जितनी साधनाएं हैं, उन साधना करने में पाप का बंध नहीं है, पाप नहीं करना पड़ता, पाप नहीं करना पड़ता। मिल जाए तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास बहुत गजब, मतलब कहना चाहिए कि तुम्हारे लिए धर्म माटी मोल मिला है। हमें तो सोने मोल मिला है, तुम्हें माटी मोल मिला है। हमें सोने के बदले धर्म मिला, मान लीजिए, तुम्हें माटी के बदले धर्म मिला।
तुम्हारा सम्यक दर्शन माटी के मूल है, हमारा सम्यक दर्शन सोने के मूल है। जब सोना लाओ, सोना तौल के दो, तब मिलेगा। तुम्हारा तो माटी मूल है। इतनी गंदी वस्तु तुम्हारे पास, इतनी गंदी वस्तु, उसका नाम ही पाप है, परिग्रह है। धन धान दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रम, एक सूत्र दिया। हमारे धर्म को, हमारी साधना को, हम जो कमाई कर रहे हैं, इसको पाप की संज्ञा शास्त्रों में नहीं दी। तुम्हारा धन को पाप कहा, मकान को पाप कहा, परिवार को बेड़ी कहा, कहा ना, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन, ये सब कहे। मतलब बड़े निकृष्ट टाइटल हैं तुम्हारे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने निकृष्ट टाइटल दिए। हम जिस मकान में रहते हैं उसको संतशाला कहा। संतशाला पाप में नहीं आती। संतशाला बनाने वाले को पाप नहीं, संतशाला पाप रूप नहीं, संतशाला में रहने वाले को पाप का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका नाम वो भी अपनी है, सुरक्षित है। नहीं तो मैं तुम्हारी संतशाला में रुकता नहीं, और ना मैं तुम्हें संतशाला बनाने का उपदेश देता। कल आया था ना प्रश्न कि महाराज एक मकान बनता है, संतशाला बनती है, मंदिर बनता है, नींव खुदती है, पानी बिना छना डलता है, कितने जीव मरते हैं। ये आरंभ परिग्रह का दोष कितना है? उनकी बिल्कुल भी नहीं। पाप के लिए, संसार के लिए जो हिंसा की जाती है, पाप और संसार के लिए जो कार्य किया जाता है, वो आरंभ परिग्रह में आता है। धर्म के लिए जो कार्य किया जाता है वो आरंभ परिग्रह में नहीं आता। नींव दोनों की खुल रही, इसमें कोई फायदा नहीं। मकान भी बाजू में बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, नींव दोनों की खुल रही, मिट्टी में दोनों जीव मर रहे हैं, लेकिन ये बंधक नहीं है। ये बंधक नहीं है, पाप का बंध नहीं कर रहा, पुण्य का बंध कर रहा है, क्योंकि ये परमार्थ के लिए कर रहा है। और कर नहीं रहा, हो रही है। मंदिर बनाना आरंभ परिग्रह में नहीं आएगा। मंदिर, संतशाला, धर्मशाला, ये आरंभ परिग्रह की कोटि में नहीं आते, ये पाप की कोटि में नहीं आते। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये पाप है, मंदिर पाप है, साथ छपाए आपने पाप है, महाराज को पिछी कमंडल दिया पाप है, महाराज को आहार दिया पाप है, नहीं आएगा, है ही नहीं आगम में। क्योंकि इसमें दृष्टि किसकी है? शाबद्ध लेशौ बहुपुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस्य। छोटा सा दोष आता है, लेकिन वो दोष मारक नहीं होता। जैसे एक बूंद समुद्र में कोई जहर डाल दे तो क्या पूरा समुद्र जहरीला हो जाएगा? नहीं होगा। बस ऐसे ही दोष है, कोई दोष नहीं। और तुम्हारा उसका नाम भी शाप परिग्रह में जो तुम्हारे पास है महानुभाव, या तो आप कोर्ट केस करो धर्म के ऊपर, मेरे ऊपर मत कर देना। मैं तो तुरंत कह दूंगा महावीर को पकड़ो, मूल प्रोडक्ट। हिम्मत हो तो महावीर पे कोर्ट करने की हिम्मत हो तो करो। आपकी एक एक चीज को बड़ी गंदी गाली दी है। आपके पास जो कुछ भी प्रिय है उस सबकी बुराई शास्त्रों में, सबकी बुराई शास्त्रों में, और जो हमें प्रिय है उस सबकी प्रशंसा शास्त्रों में। मंदिर, भगवान, शास्त्र, ये सब इसकी खूब प्रशंसा है। और तुम्हारी एक एक चीज को गिन करके किया है। घर को क्या बना दिया? बोलो ना, जेल। कोर्ट केस करो। जिंदगी में मर गए बना बना के, नक्शे बनवाए, ये बनवाए, और तुम्हारे घर को जेल कह दिया। इससे बड़ा और क्या तुम्हारे अपमान होगा? इससे बड़ा और क्या कहेंगे? बोले घर में बैठा है, हाँ बैठा है अपराधी जेल में। ओ, तुम कह रहे हो मैं घर में बैठा हूं, इधर धारा लगी है, जेल में बैठा है। बोले इसका बहुत बड़ा जेल है। बोले बहुत बड़ा आतंकवादी है, तिहाड़ जेल। क्या गजब हो गया। बड़ी मुश्किल से तुमने शादी की राजा रानी, ले उसको गाली दे दी, बेड़ी है, बेड़ी बेड़ी, मतलब ये बेड़ा है, वो दोनों बना दो। तुमने कहा बड़ी मुश्किल में पति मिला है, शास्त्र ने उठा के क्या कर दिया, पति नहीं मिला है,
बेड़ा मिला है, बेड़ी मिटा दी ना तुम्हारी सारी खुशी में किरकिरी कर दी कि नहीं? सारी किरकिरी करी, बड़े खुश हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, हमारी शादी हो गई, बहुत पति अच्छा मिला, पत्नी अच्छी मिली, रिसेप्शन कर रहे हो, सबको बुला रहे हो, आओ, सब कुछ जो कुछ तुम करते हो सब कर रहे हो। इधर लिखा रहा, देखा मालूम है इसको बेड़ी पड़ गई, बेड़ी। अब बताओ बेड़ी पड़ना का अर्थ क्या है? सारी इज्जत धूल में मिल गई। परिवार अच्छा है, उन्होंने रखवाला कह दिया, ये सब तेरे पहरेदार। धन धान दासी दास कुप्प भांड, ओहो गजब। मैंने जब एक बार चिंतन किया तो मैंने कहा ये तो अन्याय है, गृहस्थों के साथ अन्याय है। दया आई हमें तुम लोग, इतने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। गृहस्थ बड़ी मेहनत से कमाता है, बड़ी मेहनत से सब कुछ करता है, कितनी परिश्रम होते हैं, लेकिन नहीं, वो तो शास्त्रों में लिखा है शब्द धन धान, धन के लिए भी कह दिया ये पाप है, परिग्रह। अब बोलो धन कैसे कमाते हो तुम लोग? धान, अब लो, अब तो और मरो। धान का अर्थ क्या है? गेहूं चना दाल। गेहूं चना दाल को कह दिया ये पाप है, अब मरो बेटा। इससे बड़ी निंदा और क्या होगी? खेत में खलिहान में बहुत अच्छे अनाज आ गया, बगीचे में बहुत फल फूल आ गए, तुम खुश हो आज खेत में। इधर गुरु महाराज कहते पाप आ रहा है, पाप देखो पाप। ये जो फसल लहराई क्या मजा आ रहा है, सस्य श्यामला भूमि। इधर तुम्हारे गुरु जी कहते हैं पाप श्याम भूमि। ये पाप है जो तुम ला रहा है अनाज घर में, ये पाप है जो अनाज ला रहा है। तुम कह रहे हो मैं अनाज ला रहा हूं, तुम्हारे गुरु कह रहे, तुम्हारे भगवान कह रहे, तुम्हारी जिनवाणी मां कह रही पाप ला रहा है। क्या गजब, पाप ला रहा है। गेहूं लाया बाजार से बेचारा, दाल ला रहा बाजार से बेचारा, और क्या कह दिया? पाप ला रहा है, पाप। मंडी में बेचारा वो आड़तिया होते ना गेहूं के, वो बेचारे खेती पे ला रहे, बोले क्या ला रहे? पाप ला रहे। जो खरीद रहा है तो बोले क्या खरीद रहा है? पाप खरीद रहा है, पाप। मंडी वाले निपट गए सबके? नहीं, किसान निपट गया, मंडी वाला निपट गया, जिसने खरीदा वो भी निपटा दिया। और कोई छोटी मोटी हस्ती कह रहे हो तो भगवान महावीर, तुम्हारे गुरु, तुम्हारी जिनवाणी मां, तो उसको नकारने की हिम्मत कैसी है? जैसे तैसे चलो, दासी दास, उनको भी पाप में डाल दिया। अरे किसी कार्य के लिए तुम्हारे नौकर चाकर लग जाए तो तुम्हें खुशी होती है, खास तौर से देवियां, रोटी बनाने वाली लगे, अरे मजा आ गया, बस। बर्तन मारने वाली सारे वो क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाने वाली, आप लोगों के यहाँ सबके नौकर लगे हों तो बोलो क्या है, मजा आ गया, मरा जाओ, सब कुछ बहुत अच्छी कृपा है। गुरु से पूछो, बोले नौकर लग गया, बोले पाप लग गया। पाप कह दिया दासी दास को। अपने कार्यों के लिए नौकर लगाना पाप है। अपने कार्यों के लिए नौकर, किसी, चाहे गाड़ी की ड्राइविंग हो, चाहे रोटी बनाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, कोई भी चीज के लिए आपने अपनी कार्य के लिए नौकर लगाया, पाप है। तो आपकी कोटि में रख दिया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने धन धान दासी दास को पाप में ले लिया। भगत को नहीं लिया, चिंता मत करना, अपन को तो सेफ है। बोलो तुम हमारी सेवा करते हो दासी दास बन के कि भक्त बन के? दासी दास बन के कर रहे हो तो आज ही से रिजाइन। मैं पापियों से सेवा नहीं कराता, मैं पाप की सेवा स्वीकार नहीं करता। भक्त बनकर करते हैं। इसलिए जैन आचार्य ने कहा दासी दास से नहीं, भक्तों से सेवा कराओ, भक्तों से सेवा। रोटी कौन? नौकर के हाथ की रोटी नहीं, भक्त के हाथ की रोटी खाओ, ये पाप नहीं है। दासी दास पाप है। अपना कोई भी कार्य दासी दास से कराओगे, पाप है।
अपने कोई भी कार्य बेटा से कराओगे पाप नहीं है, भक्त से कराओगे पाप नहीं है, अपना खुद स्वयं करोगे पाप नहीं है। दासी दास को पाप में ले लिया। दासी दास, कुप्प भांड, कपड़े, बढ़िया सिलाई थी, कौन से अच्छे कपड़े का नाम याद नहीं आ रहा है, शेरवानी, शेरवानी शादी की। अरे बॉम्बे गया शॉपिंग करने, बढ़िया शेरवानी आया, गुरु ने पूछा पाप पहन के आया, बड़ा पाप, कपड़ों को पाप, कुप यानी किराना, तुम्हारी जो जो चीजें कुप में सब किराना आ गया, कपड़े, जूते, श्रृंगार के साधन, दर्पण, जो छोटे मोटे सामान जो तुम्हारे हैं ना उपयोग के, ये सब किराना पाप है, सब किराना पाप है। चम्मच भी पाप है, धनतेरस को खरीद रहे हो, पाप खरीद रहे हो, सब पाप में डाल दिया। पूरी एक एक गिन करके, मुझे तो एक एक गिन करके गृहस्थ को क्या क्या चीज प्रिय है, क्या क्या चीजों को कमाने के लिए पसीना बहा रहा है, किस किस चीज में जाकर अपना दिन रात लगा रहा है, एक एक गिन गिन करके पाप में डाला। सुई को भी पाप, अब लो बेटा, वो सुई कुप में आती है, सुई पाप, परिग्रह में ले लिया। और परिग्रह 5 पापों में आता है कि नहीं? 5 पापों में परिग्रह एक पाप है, सुई भी पाप है। भांड, भांड आने बोलते बर्तन, जितने बर्तन है सब पाप है, सब पाप। ऐसी गंदी चीज तुम्हारे पास है जिसको भगवान ने, गुरु ने, जिनवाणी ने बहुत निकृष्ट संज्ञा दी। किसी वस्तु को पाप करना और पापी कहना, इससे निकृष्ट शब्द बताओ कौन सा है? पाप कहना और पापी कहना, इससे निकृष्ट शब्द बताओ तुम्हारे कोश में कौन सा है? धर्म शास्त्रों में ये सबसे निकृष्ट शब्द है, सबसे छोटा शब्द है। यदि किसी को कह दिया क्या लिए, बोले पाप लिए, ये पापी है, बस इससे ज्यादा कोई फांसी नहीं होती। इससे ज्यादा जब कोई तुम्हारे से कहे तेरे पास जो कुछ है, और भगवान कह रहा है, गुरु जिनवाणी कह रही, ये पाप है, इससे गंदी चीज दुनिया में कोई नहीं होती। दुनिया में इससे गंदी चीज कोई नहीं हो सकती जिसको पाप की संज्ञा मिले। और यदि तुमने ग्रहण किया तो तुम्हें संज्ञा मिलेगी पापी की, क्योंकि पाप को धारण करने वाला कौन है? जल्दी बोलते जाओ, अपने मुंह से बोलो तो अच्छा लगेगा, काय को हमसे बोलवा रहे? पापी। कैसा लग रहा है? देखो तो अब महाराज जी आपके सामने बोल नहीं पा रहे, नहीं तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है। हम सब पापी बैठे, मेरे पे गुस्सा मत करना, मैं तो वकील हूं। हिम्मत हो तो महावीर पे गुस्सा करके दिखाओ, करो कोर्ट केस। मैंने कोर्ट केस के पॉइंट दे दिए, ठोको मानहानि। पूरे लोग महावीर स्वामी को मानहानि का दावा करें, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हर चीज को निकृष्ट कहा और तुम्हें भी निकृष्ट कह दिया, अंत में पापी कह करके। मकान को जेल कहकर काफी है मानहानि के दावा के लिए, काफी है मानहानि के दावा के लिए। पत्नी को बेड़ी कहना, पत्नी को बेड़ी कहना काफी है मानहानि के लिए। आप मानहानि ठोक सकते हो। अरे भाई मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं ढूंढ करके, कोई तो हाथ उठाओ। हिम्मत है महावीर स्वामी पे करना है दावा, महावीर स्वामी पे दावा करना है, नहीं करना है? मैं तो महावीर स्वामी पर, मैंने तो दावा नहीं। तो फिर दूसरा तरीका है, जिस जिस चीज को भगवान महावीर ने पाप किया है उसको छोड़ो।
यदि महावीर को मानते हो तो कहो कि महावीर स्वामी जब आपने पाप कह दिया तो फिर मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मैं पागल नहीं हूं। साक्षात महावीर कह रहे इस गिलास में जहर है, फिर भी पानी पी जाएगा, नहीं पीऊंगा, आज से छोड़ता हूं। इन दोनों में से कोई एक प्रस्ताव पास करो आज। या तो महावीर स्वामी पर कोर्ट, और या फिर महावीर महास्वामी की बात मान करके जिन जिन चीजों को पाप का मैंने गिना दिया है, समथिंग समथिंग गिना दिया है, उन सब चीजों का आज के बाद त्याग। गाड़ी घोड़ा सब उसी में आएंगे। कोई कपड़े उतार तो नहीं रहा है, कोई हो पानीदार आदमी, कपड़े भी तो कह दिया ना मैंने, कपड़े भी तो कह दिया हमने। अब बेटा इन दो चीजों में से आपको एक अपनाना है, हिम्मत हो तो बोलो कौन सी चीज को आप स्वीकार कर सकते हो। इधर आप लोग वीआईपी लोग, कोई एक तो हाँ करो भैया, एक तो करो, टाइम वेस्ट मत करो, एक को हाँ करो, दो में अपने बात तो दोनों हाथ में लड्डू हो, चिंता नहीं करना। महाराज जी यदि कोर्ट केस कर दिया तो चिंता मत करना, भगवान महावीर का वकील मैं हूं, महावीर हार नहीं सकते। पूरा भारत, पूरा कानून, पूरे दुनिया के लाके रख दो, मेरे पास एक ऐसा तर्क है कि एक तर्क में ही तुम्हारी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। महावीर आज तक हारा नहीं, हार नहीं रहा और भविष्य में हारेगा नहीं। सर्वज्ञ है जी, ये पक्ष सारे उन्होंने पहले ही सोच लिए थे कि हम किसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। जो सारे जगत का प्यारा है उसी पर हम आक्षेप कर रहे हैं। सारा जगत जिनके लिए मर जाता है, मार डालता है, उसको हम निंदा कर रहे हैं। एक मकान की 1 फुट जमीन के लिए व्यक्ति मर जाता है और मार डालता है, उसको हम आक्षेप कर रहे हैं। ये महावीर स्वामी ने सोचा था, लिखा है शास्त्रों में कि तुम ये प्रश्न उठाओगे, तुम ये कहोगे, उनके एक एक जवाब जैन दर्शन में लिखे। कोर्ट उनको कभी भी विद गवाह है, एफिडेविट सहित लिखे हैं, सब बनाया है। देख लीजिए, मैंने गलत कहा हो तो ये सब करने वाले देखो ये नरकों में पड़े हैं, ये सजा पर। सरकार के भी सिद्ध, कानून से भी सिद्ध, सब तरफ से सिद्ध हो जाएगा। अब दूसरा प्रस्ताव छोड़ने का, ऐसे के ऐसे ऐसे छोड़ने का छोड़ने का प्रस्ताव, मैंने तो छोड़ने का प्रस्ताव पास कर लिया, मैंने कहा मैं तो छोड़ता हूं। अब तीसरा कोई मार्ग है पहले तुम मुझे वकील बनाओ। ऐसे थोड़ी मुख्तियारनामा लिखा पड़ी होती है जी। आपका केस जब आप नहीं सुलटा पाते हैं ना, वैसे केस लड़ने में वकील की कोई जरूरत नहीं है कानूनन। यदि तुम स्वयं केस लड़ सकते हो तो वकील कभी भी पूछेगा नहीं, कोर्ट कभी नहीं पूछेगा तुम कौन लड़ रहे हो। लेकिन तुम लड़के नहीं जानते, तुम बुद्धू हो, तुम्हें धाराएं मालूम नहीं है, बचाव पक्ष मालूम नहीं है, तो तुम वकील को करते हो। फिर वकील फिर एक मुख्तियारनामा लिखाता है, कोर्ट पूछता है तुम कौन हो, तो कहता है इसने हमारे लिए अधिकार दिया है, तो हम भी ऐसे थोड़ी तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, इकरारनामा करो। बोलो बेटा आज तुम्हारी फजीलत है, आज तुम्हारी फजीलत है। तीसरा मार्ग मात्र हमारे पास है,
मैं तुम्हें बचा सकता हूं। कोर्ट भी केस भी नहीं करोगे और त्याग भी नहीं करोगे, फिर भी तुम्हारे लिए मैं महावीर स्वामी से आशीर्वाद दिलवाऊंगा, जगत से प्रशंसा करवाऊंगा, तुम्हें पापी नहीं पुण्यात्मा का टाइटल दिलाऊंगा, तुम्हारी दुर्गति नहीं सदगति कराऊंगा बिना त्याग किए। धक्का है। पहले बोलो, बना रहे हो मुझे वकील, नहीं बना रहे हो तो चिंता मत, हमारा क्या, जाओ बाहर में जाओ, निकलेंगे। इन आगे वालों को नहीं बनाना, बनाना है कि नहीं? सब बोलो, मैं तुम्हारा वकील बना रहा हूं कि नहीं? वाह, फीस देना भोगड़ गजब मार। बस इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। तुम्हारे और भगवान के बीच में गुरु क्यों आते हैं? तुम्हारे धर्म के बीच में गुरु की क्या जरूरत थी? अपराधी और तुम्हारे बीच में वकील की क्या जरूरत थी? तुम शिकायत करो फरियादी की, मुझे से निर्णय दे, वकील की क्या जरूरत थी? गुरु का कोई काम है ही नहीं, क्या जरूरत थी गुरु की? लेकिन नहीं, केस ऐसा फंसा हुआ है, इधर कुआ और इधर खाई है, फिर भी निकाल के आना। और वकील महानुभाव, ये ला की किताब है, ये तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं थोड़ी बहुत पढ़ लो रे। कभी यदि मेरा जैसा वकील नहीं मिला तो थोड़ी एक दो पेशी तो निपटा लोगे। इसलिए मैंने 12 वर्षीय कोर्स रखा है, इसलिए 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, कम से कम केस की कुछ फाइल तो पढ़ना तो जानोगे कि क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। गृहस्थ पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता ये भी बात नहीं है। सारी चीज गुरु के भरोसे। ये मत सोचना हमें क्या पढ़ना, हमारा गुरु पढ़ा लिखा है, हमारे गुरु ने सब साथ पढ़ लिए हैं और हम गुरु के चेले हैं, सब निपटा लेगा, सारी फाइलें गुरु निपटा लेगा। महानुभाव, गुरु की सीमा है। कई बार गुरु नहीं मिला और केस फंस गया तो अभी एनसीसी के कैडेट आए थे ना, नेशनल कैडेट कोर, उनको मैंने कहा था एनसीसी की स्थापना क्यों हुई थी? एनसीसी वाले छात्र को बंदूक चलाना क्यों सिखाया जाता है? क्यों जाकर के उनको दीवारें फाड़ने के, क्यों कांटों में चलाया जाता है? क्यों रात में जंगल में घुमाया जाता है? क्यों? ये कोई सैनिक है क्या? पुलिस वाले हैं? एनसीसी के साथ वही व्यवहार किया जाता है, वही सब कुछ सिखाया जाता है जो एक सैनिक को सिखाया जाता है। क्यों? उसका मूल कारण है, कभी ऐसा विशुद्ध हुआ कि सैनिक हार गए तो कम से कम कुछ देर के लिए आप अपना बचाव तो कर सकोगे, अपने परिवार का बचाव तो कर सकोगे। बंदूक उठा करके चला नहीं सकोगे तो दिखा तो सकोगे, दिखा तो सकोगे बंदूक चला दूंगा, दिखा सकोगे, उतने में परिवार बच जाएगा। एनसीसी का मूल उद्देश्य देश रक्षा नहीं है। किसी परदेशी दुश्मन के द्वारा आक्रमण होने पर तुम अपना और अपने परिवार के, अपने गांव की रक्षा कैसे कर सकते हो, उसके लिए एनसीसी की स्थापना की गई। एनसीसी में जो कुछ सीखते हैं ये सीखा हुआ माना नहीं जाता, वहां फिर से सीखना पड़ता है। एनसीसी का मात्र उद्देश्य था गृह युद्ध से बचना, अपने अपने परिवार, अपने गांव को बचाना, स्वयं की रक्षा कैसे की जाती है ये एनसीसी में सिखाया जाता है। कभी मौका पड़ने पर तो इतना तो तुम सैनिक नहीं हो महानुभाव, इतना तो कम से कम तुम्हारे पास बंदूक चलाना आना चाहिए, तलवार पकड़ना आना चाहिए। ओ बनिया लोगों,
ज्यादा तराजू के बनिया मत बनो, थोड़ा छत्री बनो, ठाकुर बनो। बंदूक भली मत चलाना, लेकिन चलाना आना चाहिए। एक सांप था, बहुत खतरनाक सांप था, लेकिन वो महाराज का भक्त था और सबको पता। गांव वालों ने कहा, महाराज जी इस सांप को समझाओ, ये दिन रात किसी को सोने नहीं देता, कितनों की तो जानें ले चुका है, कोबरा है कोबरा सीधा। महाराज ने उसको समझाया, देख बेटा किसी को नहीं काटना, ये अच्छी बात नहीं है, सब समझाया। सांप बेचारा समझ गया और सांप के समझते ही उसने काटना बंद कर दिया। और जैसे ही काटना बंद किया, लोग उसको पत्थर मारने लगे। पत्थर मारने, कोई यूं पकड़ दे, क्योंकि अब काटेगा तो है ही नहीं। कोई पकड़ने लगे, कोई खिलाने लगे, कुछ भी करने लगे। रोता हुआ बोले, महाराज देखो मेरी हालत क्या हो गई, देखो मेरी हालत क्या हो गई, खून खून कर दिया, सब कोई कर रहा है हालत। नहीं तो मैं वो आदमी था, वो था कि मेरे सामने देखते ही भागते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, बेटा तूने पूरा सुना नहीं, मैंने काटने की मना की थी, फुसकारने का नहीं। तेरी फुसकारी काफी है, इसमें ही भग जाएंगे। ओ जैनियों, महावीर ने कहा था अहिंसक अहिंसक, किसी को मारना नहीं। ये नहीं कहा था कि तुम बंदूक भी मत उठाना, फुसकारने के लिए मना नहीं किया था, इसके लिए मना नहीं किया था। कल है मीटिंग, कल बताऊंगा कि जैनियों का अर्थ, अहिंसक का अर्थ ये नहीं है कि हम अत्याचार सहन करते जाए। जैनी वो कुशल आदमी है कि सांप को मारने को लाठी उठाता है, सांप को मारने की लाठी उठाता है और एक्शन इस ढंग से करेगा कि एक में ही वो सांप निपट जाएगा, लेकिन सांप भाग जाता है, लाठी बचा लेता है और अहिंसक बना रहता है। तुम्हें सांप से मारने में फायदा है या भगाने में फायदा है? तुम्हें डर किससे? सांप से ही है ना। यदि सांप आज के बाद तुम्हारे यहां नहीं आएगा तो भी मारना जरूरी है। तुम सांप के जिंदा रहने से दुखी हो कि वो तुम्हारे घर में है इसलिए दुखी हो? वो जिंदा है इसलिए दुखी हो कि वो तुम्हें काटता है इसलिए दुखी हो? सांप से तो दुखी नहीं हो ना। तो बस वो मैं उपाय बता देता हूं, नहीं काटेगा। मैं उपाय बता देता हूं, तुम्हारे घर में नहीं आएगा। इसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है तुम्हें काटने पर डर है, तुम्हारे घर में आया इसलिए ठीक है, मैं ऐसा उपाय बताता हूं, तुम्हारे घर में नहीं आएगा, तुम पाप से भी बच जाओगे और सांप के डर से भी बच जाओगे। ये है जैन कला। इसलिए शस्त्र चलाना सीखो। हर जैनी को एनसीसी आना चाहिए, और नहीं हो तो हर जैनी के गांव में सशस्त्र व्यायामशाला होना चाहिए। हर जैनी को तलवार चलाना आना चाहिए, हर जैनी को बंदूक चलाना आना चाहिए, हर जैनी को तीर कमान चलाना आना चाहिए, हर जैनी के लिए जितने युद्ध के सामान हम सारे युद्ध चलाना आना चाहिए, हर जैनी के लिए। आप लोग कह रहा हूं, नहीं तो आप मेरे लिए कह दो, आपके लिए कह रहा हूं। मुझे ऋषभदेव ने पिछी दी है और तुम्हें ऋषभदेव ने तलवार दी है। मैं क्या करूं? अपने अपने शस्त्र संभालो, मैं पिछी संभालता हूं, तुम तलवार संभालो। जो भगवान ने जिसको जो दिया उसकी रक्षा करो। मैं पिछी चलाऊंगा, तुम तलवार चलाना, मजा आ जाएगा। पिछी और तलवार का अर्थ मालूम क्या है? तुम तलवार चला के घाव करोगे उसको, वो दौड़ के मेरे पास आएगा, मैं पीछे लगा दूंगा, घाव भर जाएगा। आपने रामायण में देखा होगा, मैंने रामायण में पढ़ा है, बड़े गजब के थे श्री राम जी।
सुग्रीव से कहते सुग्रीव को बचाना था, कायदा से राम लक्ष्मण को युद्ध में कूद करके सुग्रीव की रक्षा करना थी। नकली सुग्रीव था या बाली था, जो भी था, उसको हराना था। लेकिन बार बार सुग्रीव को भेज देते थे और सुग्रीव पिट के आता था। यदि सुग्रीव में इतनी ताकत होती तो फिर किष्किंधा का राज छीन के बंगाल में को पड़ा। लेकिन रामचंद्र जी कहते थे मैं यहां छुप करके मारूंगा उसको तीर, और छुप करके मार ही नहीं पाए क्योंकि दोनों एक समान थे। वो नकली था, विक्रिया, दोनों विद्याधर थे, दोनों अपना रूप एक समान बना लेते थे। और रामचंद्र जी किसको मारा? कहीं धोखा। और वो जम की धुलाई करता नकली सुग्रीव, और ये हाथ पैर तोड़ दे, साहब आपने नहीं मारा, देखो मेरी हालत क्या कर दी। बोले चिंता मत करो, रामचंद्र जी यूं हाथ फेरते सारे घाव भर जाते। किसी भी कार्य को करने के लिए नरम और गरम दल दोनों चाहिए। नरम दल भी चाहिए और गरम दल भी चाहिए। ये मत सोचना कि देश को आजाद गांधी जी ने किया है। देश की आजादी का कारण उतना ही अधिकार सुभाष चंद्र बोस को है, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो गांधी मर जाते तो भी आजादी मिलने वाली नहीं थी। डर के तो वे सुभाष चंद्र से भागे हैं। लेकिन अब जिससे डर लगता है, इसको तो नहीं दूंगा चाबी, गांधी जी को दे दूंगा। मजाल नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए, लेकिन पूरे गरम ही दल नहीं चाहिए, थोड़ा नरम भी चाहिए, पीछे से पुचकारने वाला। तो हमें तो बनाओ गांधी जी। तुम यहां वहां की खुरापाती करोगे, हम बाद में बेटा पुचकार। ऋषभदेव बहुत पॉलिसी थी। ऋषभदेव को बहुत पॉलिटिक्स थे। ऋषभदेव गजब दोनों भक्त बैठे, एक को तलवार पकड़ा रहे, एक को पिछी पकड़ा रहे, और दोनों में कितना अंतर है भैया बताओ, कितना अंतर। और ऋषभदेव एक हाथ से एक को तलवार एक को पिछी दे रहे। ये कितनी बड़ी पॉलिसी रही होगी। एक हिंसा का पूरा शस्त्र और एक अहिंसा का पूरा शस्त्र, दोनों एक होकर के भी, दोनों भिन्न होकर के भी एक आदमी के द्वारा दिए जा रहे हैं। कुछ सोचना है, विचार करना कि हमारी स्थिति क्या है और हमें क्या रूप दिया गया। इसलिए आप लोग थोड़ा सीखो, काटना नहीं, फुसकारना बंद मत करो। आंदोलन में हंगामा खड़ा नहीं करना है, लेकिन आंदोलन बंद मत करो। आंदोलन में किसी हाथ ठेले वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि आंदोलन बंद नहीं करना है। हाथ ठेला वाले को नुकसान मत पहुंचाओ, बेचारा गरीब है। बे आतंकवादी होते हैं, वे निकृष्ट आंदोलनकर्ता वाले होते हैं। तुम्हारी तकरार सरकार से है, तुम्हारी तकरार किसी व्यक्ति से है, और तुम बाजार में लेकर हाथ ठेला वाले को नुकसान पहुंचाते हो, झुग्गी झोपड़ी में आग लगा देते हो। आपकी तकरार किससे थी और जलाया किसको आपने? बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले को, हाथ ठेला वाले को, जो शाम को रोटी क्या खाएगा। ये अन्याय है। इसके लिए जैन दर्शन मना करता, आंदोलन के लिए मना नहीं करता। वो कहता है कि रास्ते में हाथ ठेला वाले की आजीविका मत छीनना, किसी गरीब झोपड़ी में आग मत लगाना, ना किसी निरपराधी की हत्या ना हो जाए, कोई स्कूल की बसों में आग नहीं लगा देना। ये इसके लिए मना किया है, आंदोलन के मना नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप कुछ बहुत बड़ा मार्ग महानुभाव, थोड़ा चेत जाओ। तुम्हारे लिए सब तरफ से निकृष्ट संज्ञाएं दी गई हैं, पूरे शास्त्रों में खोल के पढ़ लिया। बस एक तरीका है। अबे तुम्हारा कह दिया, तुम्हारा सब पाप है,
और तुम्हारे बराबर धर्मात्मा बनने का इतना ग्रस्त का धर्म इतना सस्ता, इतना सस्ता। मुझे तो तुमसे ईर्ष्या है। इतना सस्ता धर्म, इतना सस्ता धर्म, पाप कर रहा है, पाप से कमा रहा है, पाप को कमा रहा है, फिर भी देखना महानुभाव, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ कहा, इसी पाप को आप थोड़ा सा, अब वकील बन करके मैं कह रहा हूं, और मेरी वकालत की फीस तगड़ी है। एक वकील थे, बहुत बड़े वकील, मेरे से मिलने आए। वो 1 मिनट के 2000 रुपया लेते थे। उनके यहाँ जैसे कुर्सी पर बैठ के वार्तालाप सुनी, अपने आप मीटर चालू, 1 मिनट हो गया 2000 रुपये, और लाइन लगती थी। राजस्थान में था मैं, लाइन लगती थी। वो मेरे के दर्शन करने आए। मैंने कहा भारत देश में 1 मिनट के 2000, यहाँ तो टाइम की कोई कीमत 2000। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। वो मेरे दर्शन करने आए, ज्ञानोदय तीर्थ में मैं था, तो मैंने कहा आज इसका पता करके रहूंगा। और बस जैसे वो मेरे अंदर आए, मैंने कहा वकील साहब नमस्ते कर लिया। आज मैंने कहा मीटर चालू हो गया है। मैंने घड़ी सामने रखवा ली थी। मैंने कहा देख ले साहब, देख लेना, बाद में मत कहना। जब तुम्हारे 1 मिनट के 2000 हैं, तो मेरे प्रति मिनट कितने होंगे वो आप सोच के मेरे से बात करना। वो क्या है कि दमोसी करके बैठने लगे। हम के पहले खड़े रहिए, पहले मेरी फीस सुनिए। मैंने कहा पहले मेरी फीस सुनिए क्या है। आपके यहाँ कोई व्यक्ति बैठ गया तो 1 मिनट के 2000 हैं। बोले जी। तो मैंने कहा अब आप अंदाज लगाओ कि मेरे कितने होंगे 1 मिनट के। तो वो खड़े हो गए। बोले मैं ठीक कह दिया, अच्छा रहा आपने पहले ही बोल दिया। पूछता हूँ फीस क्या है। मैंने तो समझा था कि साधु के यहाँ काय का टाइम, यहाँ काय की फीस। हमने कहा साधु को तुम फोकटिया समझते हो क्या। मैंने कहा देख लो मिनट का कितना। तो महाराज जो बोलोगे दूंगा। आया हूं तो, और आया हूं तो ऐसे ही नहीं आया हूं, कोई ना कोई मैं भी केस लेके आया हूं। जो केस मेरे से नहीं निपट सकता, मेरे कानून से नहीं निपटा, दुनिया में कहीं नहीं निपटा, उस केस को निपटाने में मात्र मैंने आपको समर्थ समझा है, इसलिए मैं आया हूं। आप जो मांगोगे दूंगा। जाने की वकील साहब कुछ ज्यादा है 2000। मैं बोले महाराज बहुत कम है 2000, मैं फीस बढ़ाने वाला हूं। मैंने कहा 2000 ज्यादा है। पर मैंने कहा अच्छा बताओ, यदि तुम्हारे 2000 ज्यादा कम है तो मेरा एक बताओ। एक स्थान पर कहीं पर ATG नहीं मिल रही थी, क्योंकि मंदिरों पर ATG नहीं है, कोई छूट नहीं। मैंने कहा देखो 1 मिनट के अंदर अंदर बताना है तो हमारी सारी फीस तुम्हें माफ कर दी जाएगी, और हम तुम्हें भी नहीं देंगे, ध्यान रखना। बोले ठीक मेरा। बोलो क्या। मैंने कैसे लिया जाए। बोले इन मंदिरों पर ध्यान केंद्र लिखवा दो। आदिनाथ ध्यान केंद्र, अजितनाथ ध्यान केंद्र, शंभवनाथ ध्यान केंद्र। तो मैंने कहा ये झूठ बुलवा रहा हो मेरे से, मैं साधु हूं, ये बेईमानी नहीं करूंगा। जिनालय को ध्यान केंद्र कैसे लिख दूं। बोलो भैया अपने यहाँ भगवान के मंदिर क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। ये झूठ बोल करके कराना नहीं, ये कभी भी धोखा हो सकता है। बोले नहीं, आपका सत्यव्रत भी बचेगा और ATG भी मिलेगी। मैंने कैसे। बोले आप लोग भगवान के दर्शन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं। बोलो ना, पढ़ते हैं। इसी का नाम तो ध्यान केंद्र है।